आपको ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच देना चाह रहा हूँ। ये एक रियलिस्टिक अप्रोच है। मेरा सिर्फ बताने का मकसद ये है कि मैं मुहब्बे वतन हूँ, पाकिस्तान से बहुत प्यार करता हूँ। डाटा जो मैंने कलेक्ट किया है ये पाकिस्तान ऑफिशियल वेबसाइट से में रहते हैं। ये इन्वायरमेंट हमारे थॉट्स पे इम्पैक्ट होता है हमारे उससे। ये जितना भी डाटा है ये 90% नियर टू रियल है। तो इब्राहिम मास्लो हायरार्की ऑफ नीड्स बताना चाहूँगा। 3 जो है वो थर्ड वर्ल्ड कंट्री और 1 जो है वो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री। 3 जो कंट्रीज हैं पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश, और फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री इसराइल। इनकम कम और एक्सपेंसिव ज़्यादा है। ये है कि हर पाकिस्तानी इस वक्त 2,45,000 का मकरूज है। इस वक्त पाकिस्तान का जो इन्फ्लेशन रेट है वो 29%। वो एजुकेशन का सेक्टर है। ओनली 1.7% हमारे एजुकेशन सेक्टर में खर्च किया जाता है। पॉलिटिकल पार्टीज के हवाले से पाकिस्तान में बात कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आजकल मैं ये एक गाई बुक रीड कर रहा हूँ, पाकिस्तान हैज अ बिग प्रॉब्लम बट नो वन टॉकिंग अबाउट दिस, दैट इज। अब डाटा एनालिसिस करते हैं एडिक्शंस का। Meet Azaz Wahab, a passionate book reader with the thirst of knowledge. A skilled herbalist harnessing the magic of nature for well-being. As a spiritual seeker, we explore the inner dimension of existence and the outer world beyond the sky. An aviation engineer who will explore the marvelous of light and uncovers the mysterious of the sky. As an entrepreneur, we navigate the dynamic landscape of business, transforming ideas into reality that make an impact. Entrepreneurship is not just a title, it's a mindset that embraces challenges, seeks solutions, and shape a vision into thriving reality. डाटा इस वक्त दुनिया में सबसे पावरफुल थिंग है। जिसके पास डाटा है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल है। बहुत सारी पावरफुल थिंग में से डाटा सबसे ज़्यादा पावरफुल थिंग है, क्योंकि डाटा हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग में, डिसीजन मेकिंग में और स्ट्रेटजी मेक करने में बहुत ज़्यादा काम आता है। तो आज जो मैं डाटा प्रोवाइड करूँगा वो मैं पाकिस्तान के हवाले से करूँगा। पाकिस्तान का एनालिसिस मैं देने की कोशिश करूँगा। जो डाटा मुझे प्रोवाइड हुआ है जहाँ से, वो मैंने आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करूँगा। मैं इससे पहले बताऊँ कि मैं डिस्क्लेमर आपको दूँ। मैं डिस्क्लेमर वो ये है कि ये डाटा जो है ये 2016 से लेकर 2023 तक का ये डाटा मुझे मिला। और सेकंड थिंग इस दैट के इस डाटा के अंदर मैं ये बताने की कोशिश नहीं कर रहा कि पेसिमिस्टिक अप्रोच नहीं देना चाह रहा, मैं आपको ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच देना चाह रहा हूँ। ये एक रियलिस्टिक अप्रोच है। मेरा सिर्फ बताने का मकसद ये है कि मैं मुहब्बे वतन हूँ, पाकिस्तान से बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन डाटा पता होने से हमें ये पता लगेगा कि वेयर आर वी स्टैंड, हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं और हमने आगे कैसे स्ट्रेटजी बनानी है, इंडिविजुअल बेसिस पे भी और ग्रुप वाइज भी, कि हम कैसे आगे अपने आप को लेके जा सकते हैं। डाटा जो मैंने कलेक्ट किया है ये पाकिस्तान ऑफिशियल वेबसाइट से, डिफरेंट आर्टिकल से, डिफरेंट बुक्स से, डिफरेंट इंटरनेशनल वेबसाइट से मैंने ये डाटा कलेक्ट किया है। मैंने बताने का मकसद पाकिस्तान एनालिसिस पे मेरा वो ये है कि हम जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं ये एनवायरनमेंट हमारे थॉट्स पे इम्पैक्ट होता है। हमारे उससे बिलीव्स बनते हैं, बिलीव से एटीट्यूड बनते हैं, एटीट्यूड से एक्शन होते हैं, एक्शन से हमारे रिजल्ट्स आते हैं। तो मैं ये बात नहीं कह रहा कि ये 95% लोगों पे ये इम्पैक्ट डालता है। ये 5% उन लोगों पे मैं ये बात नहीं कहना चाह रहा कि जो अल्लाह की तरफ से गॉड गिफ्टेड होते हैं। गॉड गिफ्टेड की बात नहीं कर रहा मैं, 95% लोगों की बात कर रहा हूँ। और ये जितना भी डाटा है ये 90% नियर टू रियल है। 100% डाटा कहीं से मिल नहीं सकता। ये 90% रियल डाटा है ये, और इसी से हम पॉलिसीज बनाते हैं, स्ट्रेटजीज बनाते हैं और डिफरेंट हम डिसीजंस लेते हैं। डाटा के बाद जो मैं बताना चाह रहा हूँ, डाटा जो है वो बताने से पहले, पाकिस्तान एनालिसिस देने से पहले मैं आपको एक इब्राहिम मास्लो हायरार्की ऑफ नीड्स बताना चाहूँगा। ये एक्चुअली वाइडली पॉपुलर एंड मोस्टली वेल एक्सेप्टेड थ्योरी है। ये क्या बताती है? ये बताती है कि आप कहाँ पे, किस लेवल पे इस वक्त मौजूद हैं। ये डिफरेंट स्टेजेस बताती है, ये मैं आपको बताता हूँ। इब्राहिम मास्लो हायरार्की ऑफ नीड्स, इर्तिकाई अमल, ये सोसाइटी अपलिफ्ट हायरार्की है ये, जो कि इब्राहिम ने 2000 सर्वे किया था मुख्तलिफ लोगों पर। उसके बाद इन्होंने ये थ्योरी डेवलप की है। इसमें 5 स्टेजेस हैं। फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं जो कि बेसिक नीड्स और बायोलॉजिकल नीड्स कहलाती हैं, जिसमें फूड, वाटर, स्लीप और डिफरेंट इस टाइप की बायोलॉजिकल नीड्स आती हैं। सेकंड स्टेज जो है ये सिक्योरिटी से रिलेटेड है, कि उसकी सेफ्टी से रिलेटेड है, उसकी बॉडी, उसके रिसोर्सेज, उसकी फैमिली, उसकी हेल्थ क्या सेफ है। थर्ड स्टेज जो आती है वो रिलेशनशिप से आती है, लव बिलोंगिंग से रिलेटेड है, उसकी फैमिली से रिलेशंस क्या हैं, फ्रेंडशिप्स कैसी हैं,
ये थर्ड स्टेज है। फोर्थ स्टेज जो आती है वो सेल्फ स्टीम से रिलेटेड है, और जो फिफ्थ स्टेज जो आती है ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है। अकॉर्डिंग टू थ्योरी एंड डाटा एनालिसिस वो ये है कि 2% लोग यहाँ तक अचीव कर पाते हैं। इस सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के अंदर क्रिएटिविटी और बहुत हाई सुपर ग्रोथ होती है। पाकिस्तान एक्चुअली इस वक्त ट्रैप्ड है वो फर्स्ट स्टेज में और सेकंड स्टेज में, और वेस्टर्न सोसाइटी जो ट्रैप्ड है वो 3 और 4 में है। अच्छा, ये नहीं है कि इस वक्त फर्स्ट स्टेज से उठ के 4 स्टेज में या 5 स्टेज में जाया जाए। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा था कि 95% लोगों के लिए थ्योरी अप्लाई होती है, 5% लोगों के लिए नहीं, जो गॉड गिफ्टेड होते हैं वो कुछ भी कर सकते हैं। अल्लाह पाक ने सलाहियतें दी होती हैं, वो उनको यूटिलाइज करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन 95% लोगों के लिए बेसिक नीड्स जब तक नहीं होती उस वक्त तक आप क्रिएटिविटी करना या ग्रोथ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। हम पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, और एक कोटेशन है, पैशन प्रोवाइड्स पर्पस बट डाटा प्रोवाइड डिसीजन। जो डाटा मैंने आपको प्रोवाइड करना है उसके बेस पे हम बहुत सारे डिसीजन ले सकते हैं। तो ये वीडियो बहुत ज़बरदस्त होने वाली है, इसको आगे देखें और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। पाकिस्तान का मैं अब डाटा एनालिसिस बताऊंगा, डिफरेंट कंट्री से कंपैरिजन करूंगा, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री और थर्ड वर्ल्ड कंट्री। ये माइंड बोगलिंग और शॉकिंग एनालिसिस होने वाला है। फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री और थर्ड वर्ल्ड कंट्री कैटेगराइज होते हैं 3 पैरामीटर्स पर: रेट्स ऑफ पॉवर्टी, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड मोर्टेलिटी रेट्स। ये 3 पैरामीटर्स हैं जिसकी बुनियाद पे पूरे वर्ल्ड की कंट्रीज कैटेगराइज होती हैं। मैं 3 जो हैं वो थर्ड वर्ल्ड कंट्री और 1 जो है वो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री। 3 जो कंट्रीज हैं पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश, और फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री इसराइल। 3 कंट्रीज में से एक ही टाइम पे एस्टेब्लिश हुई, और बांग्लादेश 1971 में एस्टेब्लिश हुआ। तो मैं आपको डिफरेंट एनालिसिस दूंगा डिफरेंट कैटेगरीज में, लाइक लिटरेसी रेट में, पॉपुलेशन में, यूथ पॉपुलेशन क्या है, पाकिस्तान का HDI इंडेक्स क्या है। तो मैं डिफरेंट इससे रिलेट करके आपको बताऊंगा कि एक्चुअली पाकिस्तान इस वक्त कहाँ पे है। तो लेट्स गो। पाकिस्तान इस्टेब्लिश हुआ 14 अगस्त 1947 और इंडिया इस्टेब्लिश हुआ 15 अगस्त 1947 को। इसराइल हुआ 14 मई 1948 को और बांग्लादेश 26 मार्च 1971 को। इस वक्त पाकिस्तान की पॉपुलेशन इस वक्त अप्रॉक्सीमेटली 231 मिलियंस, इंडिया के 1.4 बिलियंस और बांग्लादेश के 170 मिलियंस और इसराइल की 9.3 मिलियंस। यूथ पॉपुलेशन पाकिस्तान की इस वक्त जो बिलो 30 है, बिलो 30 एज है, वो 207 मिलियंस है, और इंडिया की बिलो एज 35 808 मिलियंस है, और बांग्लादेश की 47 मिलियंस है, और इसराइल की 5.8 मिलियंस है। लिटरेसी लेवल में पाकिस्तान 62% है, इंडिया 74% है, बांग्लादेश 75% है, और इसराइल इस वक्त 92% है। लिटरेसी लेवल में भी हम इस वक्त लो हैं। और GDP इस वक्त पाकिस्तान का पर कैपिटा $1568 है, इंडिया का $2256 है, और बांग्लादेश का $2457 है, और इसराइल का $52,172 है। पाकिस्तान की यूथ इस वक्त जो है वो 5th लार्जेस्ट कंट्री है, और पाकिस्तान का जो बर्थ रेट है वो सबसे हाईएस्ट है। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 2.4% है। इसका मतलब है पाकिस्तान के अंदर हर साल 52 लाख ग्रोथ हो रही है। पाकिस्तान 2023 का जो बजट आया था वो डेफिसिट बजट था। इसका मतलब ये है कि -7,000 बिलियन हमें कर्जा चाहिए है, यानी कि हमारे इनकम कम और एक्सपेंसिव ज़्यादा है। इस वक्त पाकिस्तान का जो इन्फ्लेशन रेट है वो 29% है। 48 कंट्रीज आती हैं एशिया में, तो एशिया में सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन रेट पाकिस्तान का है। पाकिस्तान का जो पब्लिक डेट है इस वक्त 59,000 बिलियन है अप्रॉक्सीमेटली, और इसका मतलब ये है कि हर पाकिस्तानी इस वक्त 2,45,000 का मकरूज है। हमारे एक्सपेंसिव जो हैं वो सबसे बड़ा हिस्सा हमारे एक्सपेंसिव में वो 60% हमारे कर्ज़ों में चला जाता है, और सिर्फ जो एक्सपेंसिव का जो एक बहुत ही मामूली सा हिस्सा है 1.7%, जिसकी हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि वहाँ पे उस सेक्टर में हमें लगाया जाए, वो एजुकेशन का सेक्टर है। ओनली 1.7% हमारे एजुकेशन सेक्टर में खर्च किया जाता है।